पॉडकास्ट अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं पहले ना आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि भूत प्रेत देख सकते हो। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे बताओ क्या मतलब ये बकवास है मेरी नज़र में कि सच नहीं होता। ये बताओ पहले तो मेरे पे विश्वास नहीं है। नहीं विश्वास है मेरे को। तो फिर कैसे आपने कैसे कह दिया भूत के साथ नहीं? कैसे आपने इन एनर्जी के बारे में बोला? कैसे आप कह सकते हो कि मुझे भूत नहीं दिखते हैं? देखो बिलीव हर कोई ना करे, फर्क नहीं पड़ता है, पर सबसे बड़ी बात अगर वो मेरी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा, भूत पिशाचों पे बिलीव नहीं कर रहा, तो भगवान पे बिलीव नहीं कर रहा। वो सीधे सीधे उंगली उठा रहा है भगवान पे। अगर भगवान है तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है तो हम हैं। लौकी भाई मुझे कंटिन्यू नहीं करना अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। नहीं हम कंटिन्यू नहीं करते। मैं मेरा मतलब वो नहीं है। हनुमान चालीसा लोग जैसे पढ़ते हैं, अगर वो भगवान को मानते हैं तो उनको आत्माओं को भी, भूत पिशाचों को भी मानना चाहिए। आत्मा होती है, मानना चाहिए नहीं, आत्मा है। अभी हम भौतिक वर्ल्ड में हैं, जो हम इस धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हमारे पास एक शरीर है और शरीर के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा है। आप मेरे को ये कैसे बिलीव कराओगे कि आज की डेट में अगर जो हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं, हम एक अर्थ में रहते हैं, राइट? करेक्ट। आपका ये मानना है कि यहाँ पर एक और वर्ल्ड भी है जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पे आत्माएं होती है। जब इंसान मर जाता है तो वो उस वर्ल्ड में जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे कह सकते हो आप कि एक इंसान मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है? बिल्कुल, बहुत सच्चाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, थोड़े सीरियस नोट पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जिनको आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रील में जरूर देखा होगा, और इनकी रील मोस्टली वशीकरण पर होती है। तो वशीकरण से अगर हम बात करें, ब्लैक मैजिक मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को उथल पुथल तो कर ही सकती हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। आज हम इनसे बात करेंगे सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में, भूत पिशाच, इन सब चीजों के बारे में। तो स्वागत करते हैं भारती जी का। हेलो मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा कि ऑडियंस को आप पता लगी गया होगा कि मोस्टली आप किन टॉपिक्स पर बात करती हैं, तो आज हम ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के जरिए आज हम बिलीव कराना है हमें कि आत्माएं होती हैं। देखा जाए आज की डेट में वैसे कोई नहीं मानता। मैं खुद भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, एक बिलीफ जो है मेरा भी उतना नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों से जब भी हम मिलते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम बिलीव करते हैं, लेकिन आज आपको बिलीव कराना है ऑडियंस को कि आत्माएं होती हैं। पहले तो थैंक यू सो मच शुभम कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक पे जितनी मेरे पास एक नॉलेज है और जितना मैं इस दुनिया से जुड़ी हुई हूँ उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ शुभम, आप हनुमान चालीसा के बारे में तो जानते ही होंगे? बिल्कुल। मानते हैं? बिल्कुल। सच में मानते हैं? हाँ जी। तो फिर अभी आपने ने कुछ शब्द बोले थे जो मुझे लगता है कि हमें ये पॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आप भी नहीं मानते, बहुत सारी ऑडियंस भी नहीं मानती। अगर मुझे लगता है ये ऑडियंस भूत पिशाच नहीं मानती है, आत्माओं को नहीं मानती है, तो ये हमारा पॉडकास्ट फिर उनके समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है उन्हें हनुमान चालीसा भी मानना बंद कर देना चाहिए। उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी बिल्कुल सही। तो फिर कैसे आप मानते हो? जब तुलसीदास जी ने लिख ही दिया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो किस लिए लिखा है वो? जब उन्होंने हमारे प्रभु के एक चालीसा में लिखा हुआ है भूत और प्रेतों के लिए, आप कैसे कह सकते हो भूत पिशाच नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं कह रहे हो कि अगर हनुमान चालीसा लोग जैसे पढ़ते हैं, अगर वो भगवान को मानते हैं तो उनको आत्माओं को भी, भूत पिशाचों को भी मानना चाहिए। आत्मा होती है, मानना चाहिए नहीं, आत्मा है। मैं, आप, हम सब आत्मा हैं। बस अभी हम भौतिक वर्ल्ड में हैं, जो हम इस धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हमारे पास एक शरीर है और शरीर के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा है, और सूक्ष्म आत्मा से ही बनते हैं भूत, भूत से ही बनते हैं प्रेत। हर एक चीज़ का एक अलग डेफिनेशन है। अगर भूत क्यों होते हैं, प्रेत के पास क्या पावर्स होती है, प्रेत ही क्यों होते हैं, जिन्न क्या होते हैं, बहुत सारी प्रजाति होती है। उनकी भी एक अपनी दुनिया होती है। जैसे आपकी दुनिया है, आपकी फैमिली है, आपके बहुत सारे डियर एंड फ्रेंड्स हैं, वैसे ही उनकी एक दुनिया होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बारे में जानना। मेरा क्वेश्चन भी आपसे इन्हीं बातों पर है। अब देखिए, आपने अभी बात करी स्पिरिट वर्ल्ड की, राइट? जी। आप मेरे को ये कैसे बिलीव कराओगे कि आज की डेट में अगर जो हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं,
हम एक अर्थ में रहते हैं, राइट? करेक्ट। आपका ये मानना है कि यहाँ पर एक और वर्ल्ड भी है जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पे आत्माएं होती है। जब इंसान मर जाता है तो वो उस वर्ल्ड में जाता है। जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे कह सकते हो आप कि एक इंसान मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है? बिल्कुल, बहुत सच्चाई है। अपने ग्रंथों की ही बता देती हूँ, आप शिव पुराण में पढ़ लीजिए, वहां पे वर्णन है आत्माओं का। आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, उसमें वर्णन है आत्माओं का। ये सब मानते हैं कि यहाँ किसी को नहीं रहना, मानते हो ना? मैं, आप, हमारी ऑडियंस, जितने भी लोग हैं परमानेंट यहाँ नहीं आए, इसके बाद कहाँ जाते हैं? उसका आंसर है आपके पास? किसी के पास भी नहीं आएगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको प्रूफ दूं? जो हमारी सूक्ष्म आत्मा निकली है तो वो कहाँ जाएगी? तो वही है स्पिरिट वर्ल्ड। तो अब जैसे कि अगर स्पिरिट वर्ल्ड है, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मान लिया, है ना, मान लिया मैंने। ओके। अब मेरे को ये बताओ आप कि एक्सोर्सिज्म आज की डेट में करते हैं लोग, मतलब कोई ना कोई ऐसी एंटिटी उनके शरीर में आई, फिल्मों में भी ऐसा बहुत दिखाते हैं। जी। इसके पीछे भी रियलिटी है, मतलब एक आत्मा किसी भी इंसानी शरीर पर काबू कर सकती है, कब्जा कर सकती है। बिल्कुल। तो उसको हमारे वर्ल्ड में आने की क्या जरूरत है ये सब करने के लिए? देखिए, वो भी नहीं चाहते कि आपके वर्ल्ड में आए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आपसे कोई लड़ रहा है या आप उसे परेशान कर रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी देर पहले ही आपके साथ घटना हुई थी, आपने बड़े प्यार से हैंडल की कि एक सामने से व्यक्ति लड़ रहा है गलती की वजह से, तो वहां पे क्या रिएक्शन आएगा? ऐसी आत्माओं के साथ होती है। आपने ही कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जो उनके नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे आप शमशान की ही बात करें, वहां पे आप शराब का सेवन कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में ये निषेध है, इनके नियम हैं अपने, जहां वो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं तो वो उन लोगों के पास चली जाती है। अब ऐसी एंटिटी जब एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाती है, जैसे आपने कहा कि फिल्मों में जो होता है उतारना चढ़ाना, हर एक प्रथा के अकॉर्डिंग होता है। हम मुस्लिम की बात करें तो उनके आयत से वो उन चीजों का निवारण करते हैं। अगर हम अपने हिंदुओं में बात करें तो देवी देवताओं के साथ उन चीजों को उतारा जाता है, एक सही अनुयायी हो तो, जिसे सही तरीके से ज्ञान हो कि इसके पास किस तरीके की एनर्जी भी कई तरीके की होती है। एक होती है बैड एनर्जी, एक होती है गुड एनर्जी, कि आपके पास जो अभी एनर्जी आपकी बॉडी में है वो किस तरीके की है, वो कोई गलत तरीके से तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब किसी के ऊपर आती है, बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो गलत भावना लिए हुए होती है, कि बहुत सारी शायद फिल्मों में भी देखा गया, वो एक्चुअल है कि बहुत सारी आत्माएं गलत नजरिए, गलत निगाहों से एक दूसरी औरत के ऊपर आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है ना कि गलती तो हमसे हो रही है, तभी वो हमें परेशान कर रही है। जी। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम गलती भी ना करें और उनका भी दिल हो। लेट सपोज अभी क्या होता है आज की डेट में, आपने बहुत ऐसे केसेस सुने होंगे, हम मुस्लिम रिलीजन की बात करते हैं, उनमें जिन को कहा जाता है, जैसे हमारे में आपको पता ही है आपको कि आत्मा होती है, भूत हो गए, पिशाच हो गए, लेकिन उनमें जिन को कहा जाता है। अब जिन ने अगर किसी एक कोई लेडी उसको पसंद आ गई, ऐसा बहुत कहा जाता है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो छोड़ते नहीं है, एंड तक उसको लेकर ही जाते हैं जी। अब इस केस में उस इंसान की क्या गलती है? क्यों एक जिन उस इंसान को परेशान कर रहा है? देखो, जिन की अगर बात करें, ये इस्लामिक पद्धति में ये चीज है, जिन्न है। जिन्न का एक जो वर्णन किया गया है वो अग्नि से बनाया गया है, पहली बात तो। हाँ, जिन होते कौन है ये बताइए। हाँ, सबसे पहली बात मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। जिन एक तरीके नहीं होते, जिन 5 से 6 मतलब 7 का वर्णन है, फिर भी 5 वर्णन अभी तक हैं। अगर मैं उस पर एक पॉडकास्ट करूँ, बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक जिन के पास अपनी एनर्जी है। कई जिन इतने दुष्ट होते हैं, इतनी गंदी प्रवृत्ति के होते हैं कि वो किसी को भी देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे एक महिला को देखा, बहुत प्यारी है, सुंदर है, बाल खोल के बहुत सारे इत्र लगा के अपना ऐसी जगह से गुजर गई जहां से वो ऐसी जहां पर जिनका स्थान है, जिन क्योंकि कहा जाता है कि वो किले में रहते हैं या कोई ऐसी सुनसान जगह पर, तो ये भी सच है। हाँ, बिल्कुल है। एक चीज और बताओ आप मुझे, जब पहले बुजुर्ग जब घर में मीठा लेके आते थे, एक पीला एक सफेद रंग का, तो हमेशा उसे, आपने भी अपने पूर्वज में देखा होगा या मम्मी वगैरह से आप पूछना, वो थोड़ा सा हमेशा टुकड़ा बाहर डाल देती हैं या फिर भगवान को चढ़ाते। ये पहले करते थे, मैंने ऐसा देखा है बचपन के टाइम में हमारे। अब नहीं करता लेकिन कोई। अपनी मम्मी से पूछना, कहीं मीठा आता है वो कहीं ना कहीं रखती होंगी या फिर उसका छींटा नीचे डालते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ भी वो एनर्जी आ जाती है। ठीक है। जिन्न का वर्णन तो बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत सारे जल तत्व के होते हैं, कुछ अग्नि तत्व के भी होते हैं।
तो अग्नि तत्व वाले जो होते हैं बहुत ही दुष्ट, बहुत ही नालायक किस्म के होते हैं कि अगर उन्हें किसी पे आ गए तो उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। पर हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को हटा देते हैं। काफी लोग हैं देखो, हम लोग तो क्या होता है, हम लोगों ने ये चीजें देखी नहीं है, लेकिन हम लोग मूवीज में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वहीं से हमें इन चीजों के बारे में पता लगता है कि जिन होता क्या एग्जैक्टली। मौलवी होते हैं, उनको काटने के लिए आते हैं, भगाने के लिए आते हैं, काफी मूवीज में भी है ऐसा। तो मेरे को एक चीज समझाओ आप कि इनके अलग अलग नाम क्यों हैं पहले तो, कि हम बहुत भूत, पिशाच, चुड़ैल, यक्षिणी, करण पिशाचिनी, योगिनी, इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? ये क्या है मतलब? देखो अलग अलग नाम है, अलग अलग उनके पास अपनी एनर्जीज है। मैं सबसे पहले बताती हूँ भूतों के बारे में। भूतों का वर्णन, भूत क्या होते हैं? सबसे पहले तो भूत वो होते हैं जो इस दुनिया से, जो मरने के बाद जो आत्मा निकलती है जी, उसकी इच्छाएं, अपने परिवार के लिए लगाव, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज जिससे वो इमोशंस उसके अटैच हो, ठीक है, तो भूत की प्रवृत्ति में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। जो एक आते हैं पिशाच। जी, पिशाच अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से मृत्यु, सुसाइड, ये बन जाते हैं पिशाच। ठीक है, क्योंकि इनका समय नहीं आए, समय से पहले मृत्यु होगी। हाँ, तो इनको वो कहीं ना कहीं दुष्टता इनके अंदर प्रवेश कर जाती ठीक है। अब आपने कहा चुड़ैल, चुड़ैल भी एक तरीके से स्त्री जाति के लिए कहा जाता है कि वो उनकी जो इच्छाएं, इमोशंस इतने अटैच हो जाते हैं पृथ्वीवासियों से, जैसे अपने बच्चे हो गए, पति हो गया, और या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी, नियर एंड डियर, समझते हैं, उनसे इतना अटैचमेंट होता है, अपनी जमीन जेवर, तो उनसे दूर नहीं हो पाते उनके इमोशंस। तो वो चुड़ैल से एक चीज मेरे को याद आई, आपने भी शायद आज से 10-15 साल पहले एक किस्सा सुना था कि 2 चुड़ैलें आती हैं, वो प्याज का रस निचोड़ती हैं घर के बाहर आकर, उतने लोग मर जाते हैं उसके घर के। तो चुड़ैल की जो कहानी है ये वहां से नहीं आई, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है चीजें। देखो जो उस टाइम पे कहानी हुई थी, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि इनके बारे में मैंने बताया कि किस लिए इनको ये योनियां मिली हैं, ठीक है ना। पर वो किसी के गेट पे आके प्याज निचोड़ रही हो, उसे मारने के लिए कह रही है, नहीं भाई, उनके साथ उनके इमोशंस नहीं है। मैंने क्या कहा, इमोशंस जुड़ने चाहिए, वो उसी के पास आती हैं, सिग्नल्स देती हैं। मतलब वो फेक है जो कहानी, वो फेक है, क्योंकि इनकी एक अपनी दुनिया है। इनको हर एक, जैसे हमारी दुनिया के कुछ नियम है, ऐसे ही इनकी दुनिया के नियम है। आप समझ रहे हैं? जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जब एक सूक्ष्म आत्मा में जब आते हैं तो हमारे बहुत सारे नियम हमें मिलते हैं। अगर मैं हिंदुत्व के उससे बताऊं तो गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से लिखा है कि अगर आप उन्हें एक बेटा, जो भी बेटा है या फिर उसका पिता है, जो भी, मतलब उन्हें अगर पिंडदान नहीं मिलता तो उनको एक सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता है। एक छोटा सा शरीर होता है, अंगूठे के बराबर, वो शरीर नहीं मिलेगा। फिर भी चलो ये गरुड़ पुराण में है, हिंदुत्व में, फिर भी मैं सभी आत्माओं के लिए बता दूं कि जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे जो हमने कर्म किए हैं, हमें पहले बिठाया जाता है सारी चीज़ें। आपके कर्म जितने, आप जब से पैदा हुए, जब तक आप इस दुनिया में थे, तब तक पूरी एक फिल्म, किसी के जीवनी पे हमेशा देखा हो मूवियाँ बनती हैं, 2 घंटे में पूरी खत्म हो जाती है, वैसे ही उनकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है। तूने इसके साथ क्या किया, तूने इसके साथ क्या किया, यहाँ तो गलत था या नहीं था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि वहाँ हमारा सूक्ष्म, हमारे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। फिर हम कहते हैं यार मैंने गलत किया था, क्योंकि हम जब दूर से किसी चीज़ को दिखते हैं तो हमें विजन समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे मैं गलत था। राइट। तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए वो उन रिश्तों को मांगना शुरू कर देते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं बहुत अच्छा करूँगा, इससे इसकी ये कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। पहले वो मूवी दिखाई जाती है, फिर उन कर्मों के आधार पर आपने क्या किया उन सबका निचोड़ निकाला जाता है। वहाँ के जो गॉड है उनके बड़े क्लियर नियम है, ठीक है ना। और बहुत सारी जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, बहुत, एक होता है ना गुड, जिन्हें हम कहते हैं बहुत अच्छी आत्माएं जो ऋषि मुनियों की हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में साथ रहती हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ पे भी उनके रिलायंस बोलते हैं ना, ऐसे ही 7 रिलायंस होते हैं। पहले में आप अपने कर्मों के आधार से जाइए। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, समाज को पता है शुभम बहुत अच्छा है या पड़ोसी बहुत अच्छा है, पर उसके मन में क्या है, उसने किस भाव से वो सेवा की है वो नहीं पता ना। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या भाव हैं, पर गॉड को तो पता है ना।
किस भाव से इस आत्मा ने किसकी मदद की है, उन सारे कर्मों पे आप यहाँ बहुत अच्छे फेमस व्यक्ति हो, पर वहाँ जाके आपके भाव, आपके कर्म किस तरीके से थे, उन कर्मों के आधार पे हो सकता है पहली रिलाइव में रुके हो। और इतना खतरनाक होता है ना पहला रिलाइव। मैं उसके बारे में बताऊं, जो पहला पर्त है वहाँ पे चट्टाने ही चट्टाने हैं। इतना उस शरीर को, शरीर तो नहीं कह सकते, सूक्ष्म, क्योंकि हम वाइब्रेशंस होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, टॉर्चर भी किया जाता है, पर किस तरीके से, मानसिक, मेंटली हरासमेंट। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं खत्म होता ना कभी। मेरे को यहीं पे मैं क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूंगा। क्या होता है कि जब कोई इंसान की कोई आत्मा मार देती है, कोई काला जादू से या कोई ऐसी नेगेटिव चीज से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इंसान बदले की भावना लेके तो पैदा होगा, मतलब बदले की भावना आ जाएगी उसके दिमाग में कि यार मैं मर गया, इसकी वजह से मरा हूं, इस बंदे ने मेरे ऊपर काला जादू कराया। तो उस केस में वो क्या करता है, तो भी उसको उसकी कार्मिक जो चीजें हैं वो दिखाई जाती हैं। देखो, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, कभी मैंने इसकी चीज सोचा है कि ऐसा क्या हुआ होगा, या फिर मुझे सिग्नल्स जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं। तो जैसे अब मान लिया कि आपने मेरा या फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, जिस हिसाब से आपने बताया कि उसके ऊपर एक बुरी एंटिटी थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई जी। सेम जो एंटिटी बुरी थी उसके साथ क्या उसको कितना दंड मिल रहा है ये आपको नहीं पता। जब वो एक आत्मा में कन्वर्ट होती है, फिर उसे पूरी वही कर्मों वाली, अच्छा, उसको भी दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि तुम, क्योंकि वहां फ्री हो आप, ठीक है, वहां पे कोई भी थोपा नहीं जाएगा, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा आप ये करो आप ये करो, नहीं, आप एकदम फ्री हो, आप डिसाइड करो आपको क्या चुनना है। आपने अगर गलत कर्म चुना है, उसके जैसा बनना है, तो फिर आपको उतनी ही दंड आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा, वो भोगना ही पड़ेगा, उससे कुछ नहीं। आप उस वहां पे आप माफी नाम की चीज नहीं है, बस आप अंदर से फील करते हो हाँ ये मैंने गलत किया था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर उनको स्टेज बाय स्टेज आप चलते चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं पहली स्टेज, क्योंकि स्टेज से शायद लोग समझेंगे, एक तरीके के ऐसे रिलाइव जैसे हमारे यहाँ स्लम होता है, एक अच्छी सोसाइटीज, लेवल्स कह लो, लेवल्स, वही मैं थोड़ा सा ऑडियंस लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो ऐसे ही आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब आप स्लम एरियाज देख लो, कितना बुरा जीवन होता है उन लोगों का। ऐसे ही जब पहला जो लेवल होता है ना, उस पे आत्माएं गिड़गिड़ाती हैं, जमीन पर रेंगती हुई चलती है, चट्टाने हैं, रोशनी की एक छोटी सी किरण वहां नहीं है। ओके हाँ, ये आपको जब तक आपके अंदर वो कर्म आपके नहीं कटेंगे, आप जब तक उसके लिए माफी या अपने उन कर्मों के लिए आपको रियलाइज नहीं होगा, आप वहीं फंसे हैं, सालों साल फंसे रहेंगे, आप वहां से निकल नहीं सकते। इतने गंदे तरीके के होते हैं। अब ये ऑडियंस कहेगी आपको कैसे पता मैं भी ये पूछना, आपको कैसे पता, और इसके बाद भी क्या होता है फिर वो भी बता दो आप थोड़ा सा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि शायद मैं कैमरे पर ना बता पाऊँ, पर हो सकता है कि कुछ एनर्जीज के बारे में मुझे पता हो, कुछ शायद हम ऑडियंस को उस पर नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे भी नियम हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने अगर इतना बता दिया तो आपने मेरे को, जैसे भी हमने ऑफ द कैमरा बात करी थी कि आप भी स्पिरिट्स को फील कर सकते हो, आप स्पिरिट्स को देख सकते हो, आपको पता लग जाता है, आपके सेंसेस कह लो, या कि अगर इस रूम में कोई स्पिरिट है आपको पहले पता लग जाएगा। कुछ साइकिक के फीचर्स आप में हैं जो आप सीख रहे हो, जिस हिसाब से आपकी इंट्यूशन पावर है। तो ये आप ऑडियंस को कैसे बिलीव कराओगे कि आप भी स्पिरिट्स को देख सकते हो, ऐसे मैं कैसे मान लूँ? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे भी नहीं पता था कि ये एक छोटी सी एनर्जी मेरे पास कहाँ से आई। ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर हाँ पहले से मुझे ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को फील किया था, तो एक होता ना एक अलग सा डर लगना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि ये है क्या चीज़, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कहते हैं एक डर था कि यार ये क्या है, जो ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ को देखोगे तो आपको भी लगेगा ये है क्या। फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, ये एक हमारे ही शरीर से निकली हुई एक आत्मा है जो मदद मांगने आई है। और ऐसा कब से होने लगा आपके साथ? कुछ ही समय पहले से हुआ है, और मुझे भी नहीं पता था क्या है ये मेरे साथ। मैं बहुत खोजा, मतलब होता ना कि ये क्या, मुझे क्यों, मुझे लगता है कि मैं किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहती। वो सारी आपने बहुत काफी इंसिस्ट किया कि नहीं आओ मैम, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेटली मैं जब बात सुनी मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों चुना, मेरे पास ये चीज कहाँ से आई। बहुत लोग आज भी मजाक समझते हैं, मैं कैसे उन्हें बिलीव दिलाऊं कि हाँ मुझे ये चीजें दिखती हैं। पर एक चीज है कि कभी भी कोई हार्म वाली चीज मेरे साथ नहीं हुई है, सिर्फ मुझे दिखती हैं, सिग्नल्स मुझे मिलते हैं।
तो जब भी वो मेरे पास होते हैं, अगर उन्हें जी। दिखना नहीं है तो ठंडी सी हवा लगेगी, तो आई कैन फील कि वो मेरे पास हैं। हो सकता है कि वो और चाह रहे हैं कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। मे बी जब ये एनर्जीज दिखती है, उनका सीधा सीधा सिद्धांत होता है कि उनको अपना मैसेज देना है। अगर आपको एक सही वे में देख रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे, शांति से बैठे हैं, तो उनका एक होता है कि उन्हें सीधा एक किसी को मैसेज पहुंचाना है। पर मैंने अभी तक इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की है कि मैं किसी का भी मैसेज किसी के पास पहुंचाऊं। कांटेक्ट किया है किसी स्पिरिट ने आपको? हाँ, जैसे contact मैसेज किया। आप बता रहे हो जिस तरीके से, जैसे ही मेरे पास एक बार में ऐसा हुआ था कि शायद उस टाइम आप मेरे साथ ही थे आपको वो घटना नहीं पता है। तो शायद हम रिसेंटली जब गए थे किसी काम से हम सारे, हाँ। राइट। तो उस टाइम मैं भी फील नहीं कर पा रही थी। शायद मैंने आपकी वाइफ और अनुराग बैठे थे, तो मैंने हाँ पूछा जी। था सामने कुछ रखा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं है, वो एक मूर्ति है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को हाँ, शायद याद आ रहा है वो वो इंसिडेंट। टूटी हुई मूर्ति है बस, हाँ और जी। कुछ नहीं है। शायद तुमने आंसर दिया, आई डोंट नो, मुझे इतना याद जी। नहीं है। बट मैंने वहाँ इतने सारे लोगों को बैठा हुआ देखा था उस टाइम। शायद थोड़ा तो मैं रिमेम्बर याद हो कि मैं सीढ़ी पर लेटे हुए थी, ठीक है, पर मैं वहाँ उन आत्माओं को देख रही थी। और मैं एक डर लगा, फिर अंदर से ना एक सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देता है कि आप इन चीज़ों की तरफ जाते जी। हो। तो उन्होंने कोई मुझसे एक उधर डरावनी वाली चीज़ें नहीं थी। हो सकता है वो बहुत शुद्ध आत्मा, बहुत पुण्य आत्माएं थी जो मुझे दिखी हों मे बी। और उनका सिंपल एक ही अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, हमने इस शरीर की कदर नहीं की, क्योंकि शायद मैं उस टाइम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी। इस शरीर की कदर करो। जब ये हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास जब शरीर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं। लोग जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया है उन्हें हम माफ़ करेंगे, जिन लोगों का हमने दिल दुखाया हम उनसे माफ़ कर सकते हैं। तो ये स्पिरिट क्या उन लोगों की थी जिन लोगों की सही टाइम पर डेथ नहीं हुई, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई वक्त से पहले? क्योंकि आपको पता है कि जब एक इंसान पैदा होता है, अपना जन्म और अपना अंतिम दिन लिखवा कर पैदा होता है, राइट? तो ये वही लोग हैं जिनकी डेथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई होगी। मे बी वही हो सकते। पर मैं अभी सच बात बताऊं, शुभम, मेरे से कभी भी उन्होंने बात नहीं की। मुझे दिखते हैं, मुझे अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, जैसे मैं सपनों में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है। जैसे मैंने बात की ना लेवल्स की, जी। तो ये मैंने सब सपने में देखा है। और सपने वाली चीज़ फिर मैंने बहुत सारी बुक में इनका वर्णन देखा है। मैंने जो देखा, मैंने एक होता ना कि अरे यार ये तो सपना है, छोड़ो, फिर वही सारी चीज़ें मैंने एक बुक में देखी, फिर मुझे नहीं है ये चीज़ है। ये चीज़ थोड़ा हम सबके लिए शायद बिलीव करना डिफिकल्ट होगा आम लाइफ में। हम लोग क्योंकि डेली तो कोई भूत से टैकल नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, एक आम इंसान का तो टैकल होता ही नहीं है। कह सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सिद्धियां प्राप्त करी हो कुछ मेडिटेशन के थ्रू, वो ऐसे लोगों से बात कर सके, हम लोगों ने सुना है, देखा किसी ने नहीं है। आप ये बताओ मेरे को कि आप किसी एक आम इंसान को ये भूत देखना हो, कैसे देखेगा वो, जिस नजर से आप देख रहे हो? भूत देखना देखो इतना आसान तो नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, एनर्जी आपके पास खड़ी है, वो वाइब्रेशन है। कभी भी अगर आत्मा आपके पास आ गई शुभम, तो आप भी उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाओगे। तो एक आम इंसान को, एक अच्छा व्यक्ति जिसे आत्माएं दिख रही हैं, हो सकता है कि हमें या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को आत्माएं दिख रही हैं, वो कुछ उनके लिए कर पाएँ। और वहीं पे हम एक बाजार लेके खोल के बैठ जाए कि आओ आपको मैं आत्माएं दिखाती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम उनके नियम के साथ, वो हमें चुन रहे हैं, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। अगर उन्हें आपको नहीं दिखना तो वो आपको नहीं दिखेंगी। आपने कुछ गलत किया, बहुत लोग कहेंगे आत्माएं दिख जाएंगे, भूत देखना है आप शमशान जाइए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी शराब लेके चले जाइए, छिड़क दीजिए, बोतल खोल के रख दीजिए, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में आपके पीछे पीछे। और कैसे फील होगा एक इंसान को कि आत्माएं हैं? देखो, क्या पता कोई इंसान हो, इंसानी शरीर लेके आया हो कोई। इंसानी शरीर लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो बहुत सारे छलावा टाइप के तो होते हैं, जिन होते हैं, छलावे, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो इंसानी रूप लेकर आते हैं, इंसानी रूप लेके आ जाते हैं। तो इनके लिए क्या, आपने उन रास्ता खोला है उनसे मिलने के लिए। आप डायरेक्टली आत्मा से मिलना नहीं चाह रहे, वो तो होता ना अचानक से आपके पीछे आ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों आ गए, क्योंकि आपने उन्हें इनवाइट किया है। आपको पता भी नहीं समझाना है, वहाँ आपने बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कर दी जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है, जो जिनको बहुत पसंद हो, तो आपने इनवाइट कर दिया उनको, वो आपके पीछे आएगी। आपने थोड़ी ना कहा कि मुझे तुम्हें देखना है, सोचा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे आपका क्वेश्चन था कि मुझे आत्माओं से बात करनी है, आप कर सकते हैं आत्माओं से बात।
बताओ मेरे अपनी को। उन बिल्कुल आत्माओं से बात कर सकते हो जो आपके बहुत करीबी हो, जैसे एक माँ का। पॉसिबल होता है ये? हाँ होता है। ऑटो राइटिंग के बारे में आपने सुना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस धरती पे कि वो आत्माओं से कनेक्ट करा सकते हैं, वो आपकी बात करा सकते हैं, वो उनकी फीलिंग्स को बता सकते हैं कि वो क्या चल रहा है उनके साथ, क्या हो सकता है, उनको किन किन चीज़ों को चेंज करना है। तो हम इसमें बिलीव कैसे करेंगे कि वो इंसान सच में आत्मा से बात करा रहा है, नहीं करा रहा? एक चीज बताओ, आप हम मंदिर कैसे माने? आप एक चीज बताओ, मंदिर जाते हो, जी पंडित जी पूजा करते हैं, जी। आपको कैसे बिलीव कि वो पूजा कर रहे हैं, आपकी बात भगवान तक पहुंच रही है? जब आप अपने नियर एंड डियर, जो भी आपके क्लोज हो सकता है एक जी। माँ का बेटा हो सकता है एक बेटे की माँ हो, तो वो वाली जो कुछ बातें ऐसी होती है जो दोनों को ही पता हो, जब वो बातें आती है ना सामने तो सबको बिलीव हो जाता है कि ये मेरे ही माँ अपना है। और जो जो आत्माएं होती हैं जो अपने लोगों को छोड़ के जाती है, जैसे मुझे अपने 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 फैमिली से पूरा लगाव है, आपको अपनी फैमिली से लगाव है भाई, ये तो कुदरत है कि हमें भी जाना है। हम जब उनके भले के लिए सोचते हैं तो हमेशा उनके पास ही रहते हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जाते। आप अगर ये कह रहे हो कि आप देख सकते हो, आपको दिखते हैं, चलो आई डू बिलीव दैट। मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी इंसान पर कोई स्पिरिट हावी है या एक इंसान पर एक स्पिरिट ने कब्जा करा हुआ है, उसके शरीर पर वो पोजेस्ड है, आप वो बता सकते हो उसको देखकर? हाँ, उसको देख के उसकी क्योंकि जब स्पिरिट पास में होती है तो आई कैन फील, कि मुझे फील होता है कि हाँ कुछ है, पर मैं कभी रिएक्ट नहीं करती उस चीज़ का, क्योंकि क्यों रिएक्ट करना फालतू में, क्योंकि उन्हें कुछ सिग्नल देना है तो मेरे सामने आती हैं। ठीक है। जब मेरा मन और दिमाग एक होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो मुझे स्पिरिट प्रॉपर दिखते हैं, पर मैंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया, मैं उनसे बात नहीं करती, क्योंकि मुझे उनके बारे में और जानना है। उनसे मैं सिर्फ अपने अंदर से बोलती हूँ, मुझे सिग्नल्स दो, मैं कहाँ कहाँ से आपके बारे में जान सकती, क्योंकि अभी मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँ। कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्शन होने के बाद मुझे लगता है कि मैं प्रेजेंस मेरी थोड़ी सी कम हो सकती है। मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं यही क्वेश्चन था मेरा कि उनसे बात कैसे कर सकते हो आप, और वो आपसे कम्युनिकेट किस लैंग्वेज में करते हैं? वो बोलते हैं कुछ या नहीं बोलते? वो चीज़ हमारी तरह है, वो भी एक तरीके से आत्मा जो आपको दिखती हैं, लाइक इंसानी शरीर है, बट वो बोलते नहीं है कुछ? बोलते नहीं, मुझे अभी तक जो दिखे बोलते नहीं है, पर हाँ सपने जरूर देते हैं। मुझे सपने में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या स्थिति है। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो जहाँ पे आपने किसी को देख के बता दिया हो कि उसके साथ ये होने वाला है और वो हो गया हो? कई बार तो बिलीव भी नहीं होता मुझे कि ये हो सकता है, और बहुत सारी बातें अब तो मैं नहीं बताती लोगों को, कि एक ऐसे ही मैं बताऊं तो मुझे एक घर में ही, मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरे बहुत अजीज एंड करीब लोग थे, मैं उनके घर में जाती थी तो मुझे फील होता था कि यहाँ कुछ घटना होने वाली है। ओके। वो एक अजीब सी स्मेल आना, और आई कैन मतलब वो मैं फील कर पा रही थी कि यहाँ कुछ होने वाला है और उसका सिग्नल मुझे चाहिए था। और वो लोग नहीं कर पा रहे थे जो थे उस घर में? हाँ, उसको कोई भी नहीं पता कर पा रहा था। और मुझे स्पिरिट्स बार बार दिख रहे थे, जिसमें मेरे कुछ अपने जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं वो लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। तो पर मैं उस टाइम इन चीज़ों पे मैं भी जैसे आप हो वैसे मैं भी बिलीव नहीं करती थी। फिर मैंने कहा ये क्या है, पर वही था कि जब नहीं बिलीव करते तब तक कुछ नहीं होता। एक देखा रे यार, हो सकता है सपना हो, चलो छड़ो, हाँ रे ऐसे याद आते हैं, हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, कि भ्रम हो, मेरा भ्रम हो, क्या पता मैंने जो सपना पर जो देखा मैंने है। देखा सही 15 डेज बाद वो घटना घट गई, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं। तो आपने उनको शेयर नहीं करी ये चीज़ कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं? मैं घर वालों से गई थी, मुझे बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या है, कैसी स्मेल है, क्यों नहीं घर को साफ रखते, मतलब क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता था कि इस टाइप से। फिर वहाँ से धीरे धीरे मुझे पता चलता चला गया। मैं जैसे अगर किसी की सडन मृत्यु होने वाली है और मेरे आसपास व्यक्ति है, मैं फील करके बता सकती हूँ कि हाँ इसके साथ कोई बहुत बुरी घटना घटने वाली है। तो कभी अगर आपको ऐसे पता लग जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आपके जो क्लोज वंस हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, कभी उनको भी ऐसी चीज़ें फील हुई हो जो आपको फील होती हैं? कभी उन्होंने ऐसा कुछ आपको कहा नहीं या बताया नहीं आपको? अभी तक कोई भी ऐसा फैमिली में नहीं है, और ना ही मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये चीज़ उन लोगों को भी यकीन है, ये पहली बार ऐसा है कि काफ़ी लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से पता चला होगा कि मैं इन सारी चीज़ों के साथ टैकल करती हूँ। मेरे बहुत करीबी लोग, मेरे बहुत जानने वाले, हो सकता है उन लोगों को ये मजाक लगे, पर हाँ मैं अभी तक शेयर नहीं किया है, ना ही मैं बताना चाहती देखिए हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपको दिखती हैं कि
भगवान ने भी आपको अगर चुना है उस चीज के लिए तो कोई ना कोई उसका भी एक रीजन होगा कि आपको ही क्यों दिखती है वो चीज। बिल्कुल, इसका जवाब देखिए बहुत लोग, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, बहुत लोग क्लेम करते हैं ये कि उनको स्पिरिट्स दिखती हैं, एंड जो लोग नॉर्मल एक आम इंसान है उनकी संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो लोग जो साइकिक है। एक्चुअली इनको साइकिक बोला जाता है, जो ऑलरेडी इंट्यूशंस देख के, पिक्चर्स देख के जज कर लेते हैं, जिनको स्पिरिट्स फील होती हैं। तो ऐसे लोगों के बीच अगर आप रहेंगे तो आपको लगता नहीं कि आपको कुछ ना कुछ और सीखना है इस चीज को, बिल्कुल कि वही जिससे आंसर आप करना क्या चाह पता रहे कोई हेल्प कर पाओ किसी की, कुछ ना कुछ आपको भगवान सिग्नल दे रहे हो। बिल्कुल, मैं उसी सिग्नल के उसी पर चल रही हूँ, पाथ पे। हो सकता है कि मैं जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्लियर होती हैं तो मैं भी एक पॉडकास्ट करूँगी और बताऊँगी कि मुझे क्यों चुना है। मैं सवाल पूछती हूँ मुझे क्यों चुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखना एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और इस दुनिया के बारे में जानना सबसे बड़ी बात, जब हम इस दुनिया के बारे में, जब मैं वो चीज़ देखती हूँ ना तो मैं खुद डर जाती हूँ कि है क्या चीज़। अगर तीसरे लेवल की बात करूँ ना शुभम, आधा व्यक्ति जानवर है, आधा व्यक्ति इंसान है भी शरीर, ऐसे भी चीजें हैं, ऐसी चीज़ है। मतलब ये लेवल्स में है। आप 4th लेवल्स में, इनमें भी मानसिक चीज़ों पर जलन होती है, एक दूसरे से, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हम परेशान करते हैं, ताड़ना करते, इतना बुरा हाल करते हैं ना एक दूसरे का, फिर भी एक जगह ही रहते हैं, चुनते हैं अपने आप को। और शरीर कैसा मिलता है 2nd लेवल वाले का, तो इतना खतरनाक होता है जिसे देखते ही इंसान, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना डरावना वाला, डिक्टो होता है। क्योंकि मैं भी यही पूछना चाहूंगा कि आत्माएं जैसी होती हैं, इनका रूप क्या होता है, तो इसमें भी लेवल्स होते हैं। क्योंकि देखा जाए भूत और डेविल्स की जो एक कहते हैं ना एक इमेज बनाई हुई है मूवीज के थ्रू, जो विजन्स के थ्रू, वो ऐसी ही बनाई हुई है कि उनके सींग होते हैं बड़े बड़े, और एक कहते हैं कि एक उसकी तरह मुंह होता है डरावना सा कुछ एक, और शरीर होता है खतरनाक सा, हट्टा कट्टा, हमसे बड़े साइज के। तो ऐसा भी होता है उन लेवल्स में, ये सच है? मतलब बिल्कुल सच है। पहले लेवल में जाओगे इतना शरीर हैवी होगा कि आप चल नहीं पाते, आप रेंगते हो। आपने भी देखा होगा ना, कभी फिल्मों में भी देखा हो, तो वो एक्चुअल है। हो सकता है किसी ने वो चीज़ फील की हो, वो वहाँ उतारा गया हो, पर हाँ ये फैक्ट है कि बहुत हैवी होते हैं, वो अपने आप को नहीं चला पाते, वो रेंग के चलते। ऐसी चट्टान है कि आप उन चट्टानों पर जैसे रेंगते हो, जो जानवर होते हैं उस तरीके की वहाँ की वो आत्माएं होती हैं। दूसरा जब 2nd लेवल आता है तो वो थोड़ी लाइटर हो जाती हैं, पर वो हैवी होती हैं, वो चल फिर पाती हैं, पर एकदम डरावनी। जैसे आपने कहा लाइक दो सींग, बहुत गंदा शरीर, घिन वाला जो होता है एक तरीके से, उस टाइप की उनकी बॉडी, वो होता है पूरा शरीर। देखो मैंने सुना है, अगर आत्माएं के बारे में हम इस तरीके से बात करें, मैंने सुना है कि जो जिन होते हैं, कुछ जो आपने 2 तत्व के बताया, अग्नि और जल, 5, मतलब मैंने जो जिन के बारे में पढ़ा है और थोड़ा समझा है, मैं अभी जिन की तरफ जाना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे अभी वो इंट्यूशंस नहीं आ रहे कि उनके बारे में अभी बताऊँ आपको। एक्चुअली उस पर आप प्रॉपर एक पॉडकास्ट करना, क्योंकि ये एक ऐसा है, कहीं ना कहीं हम एक धर्म के साथ बात करें। डेफिनेटली हम जिन के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं वो देखिए मुसलमानों में इन चीज़ों को ज़्यादा लिया जाता है एक, तो हम जिन पे ना एक प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, और मे बी हो सकता है, मैं वैसे इस टॉपिक को उठा के किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमने जितना सुना है, जितना हम लोगों से सुनते, कहते हैं कि एक इंसान है तो 7 जिन है इस धरती पे, मतलब इतनी उनकी संख्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके साथ एक जिन की परछाई पैदा होती है। ओके, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, बहुत कुछ है। तभी तो मैंने कहा कि इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत होने चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे सबूत भूत प्रेतों को लेके दिए, वैसे ही मैं जिन के सबूतों के साथ ही आपके साथ पॉडकास्ट देखो चलो हम जिन पे बाद में आते हैं, जब हमारे पास फिर हम वक्त निकालेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर लेट सपोज स्पिरिट आ गई किसी के शरीर पे, हमें पता लगाना है, आपको पता लग गया कि इसके पीछे स्पिरिट पड़ी हुई है, कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी है कि जो इसको खत्म करने के उतारू हुई पड़ी है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए? देखो सबसे पहली बात तो पहले तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के पीछे वो एंटिटी आई क्यों। हो सकता है उस एंटिटी का कुछ मोटिव हो, पहले तो उस एंटिटी के बारे में जानना है। कोई भी एंटिटी आपको ऐसे परेशान नहीं करेगी। मान लिया आपके ऊपर आ गई, तो सबसे पहला काम है कि आपको उसके बारे में जानना, पर एक घर वाला तो इस चीज़ के बारे में नहीं जानेगा। वही एक सही व्यक्ति को ढूंढना जो एंटिटी से बात कर पाए, ठीक है ना। हो सकता है उसकी कोई इच्छा हो सकता है वो कुछ चाह रहा हो, ठीक है। अगर हम बुरी एंटिटी की बात करूं तो उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है, बिना इच्छा के वो आपके पास नहीं आएंगे।
समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप क्यों जाओगे किसी के पास? उस इच्छा के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे वो एंटिटी आपको छोड़ेगी नहीं। आप बहुत सारे तरीकों से उन्हें हटाएंगे, वो हट जाएगी, वापस आ जाएगी। बहुत बार देखा भी गया है कि आपकी बॉडी से वो चली गई फिर वापस आ गई, पर उसकी अगर इच्छा के साथ उसे आप दूर करते हैं, वो क्यों आई है, क्या कारण है उसका इसके शरीर में आने का। हो सकता है उसका कोई संबंध हो आपस में, हो सकता है एक प्रेमी या प्रेमिका के छोड़ने के बाद वो उसे नहीं छोड़ना चाहता, कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर बहुत होता सारे है। हमारे पास हमारी इस दुनिया में व्यक्ति हैं जो उन आत्माओं को समझा के उनसे दूर कर सकते हैं। पर कई लोग गलत तरीके से उनको दूर करते हैं तो वो चिढ़ जाती है। उन चिढ़ने की वजह से क्या होता है, वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। पर आप उन्हें प्यार से समझा के, उनकी होता है ना बिगड़ैल बच्चे को जैसे समझाते हैं, वैसी बिगड़ैल आत्मा को समझने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है, वो चाहती है। तो ऐसे में ये आत्मा का एक शरीर पे काबू करना ही हुआ भी कैसे? तो किसी का कहते हैं ऑरा स्ट्रांग है, ऑरा वीक है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? बहुत सारे लोगों का ऑरा वीक होता है, जिनका वीक होता है उन्हीं के ऊपर ये एंटिटी हावी हो सकती है। बहुत लोग तरीका होता है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कहीं पर भी जाते सिर हैवी हो जाता है, किसी के संपर्क में आते उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं उनका ऑरा वीक है। जैसे मेरा ऑरा वीक है, मैं तभी इन एंटिटियों से कनेक्शन में आई, पर मुझे लगता है मुझे भगवान ने चुना है इनके बारे में और जानने के लिए। लेकिन अगर आपका ऑरा वीक होता तो आपको तो हार्म भी कर सकती थी ना ये चीजें, तो आप कैसे कह सकते हो आपका ऑरा वीक है? लकी मुझे हार्म नहीं किया, पता नहीं, बट हाँ मैं ये पहचान भी तो हो गई ना एक तरीके से। अगर मैं आपके पास कोई एंटिटी है, मेरा ऑरा हो सकता है, मेरा ऑरा थोड़ा डिफरेंट, में से वीक कह रही हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, बट किसी के पास एंटिटी है, मेरा ऑरा ही तो बताता है, मेरी बॉडी पार्ट बताते हैं कि हाँ इसके पास एंटिटी है, किस टाइप की एंटिटी है, वो मुझे पूरा फील होता है। मैं बता सकती हूँ कि इसके पास किस टाइप की एंटिटी है। इसके पास बहुत गंदी एंटिटी है, मैं बहुत गंदा फील करूँगी। इसके पास लाइटर है, इसकी हेल्प करने आई है, मैं अच्छा फील, मतलब उस टाइम फील करके कि हाँ एंटिटी है बट ठीक है, हो सकता है इसके भले के लिए आई हो, अच्छे काम के लिए भी आती हैं एंटिटीज। बहुत यार, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है, अगर इससे ऊपर आप जाते हो ना, बहुत खूबसूरत दुनिया है। तो वही बात होगी कि इंसान भी कई तरीके के होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मर्डर तक करने का मतलब इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं, किसी को मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन कुछ इंसान इतने अच्छे होते हैं कि लोगों की हेल्प करे बिना मानते नहीं। बिल्कुल, तो सेम कैटेगरी हम उनके वर्ल्ड को भी दे सकते हैं। बिल्कुल वही हम ही लोग तो हैं वहां जाके, ये शरीर छोड़ के हम सूक्ष्म आत्माएं में बन गए। तो आपने देखा रेप कर देते हैं, वो कभी सोचते भी नहीं है यहाँ की दुनिया की। अब जैसे भी इंसानों की बात की है, इस भौतिक संसार की बात कर रहे हैं, तो कभी जो इंसान गलत करता है कभी सोचता है मैंने गलत किया? ऐसी आत्माओं में होता है। बहुत सारे लोग इतने प्यारे होते हैं, बहुत सारी आत्माएं इतनी प्यारी होती है जो हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो सालों पहले चले गए, पर आपको जब बहुत बुरा होने वाला होता है वो सिग्नल्स देते ही देते हैं। आप उन्हें पहचानो ना पहचानो, ये आपके हाथ में होती है, वो आपके हमेशा आसपास होते हैं। आपने एंजल्स के बारे में सुना? बिल्कुल, यही मैं बात करने वाला हूँ। अभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आपके पितृ खुश नहीं है या खुश हैं आपसे, आपकी रक्षा कर रहे हैं कुछ ऐसी स्पिरिट से। इस बात में क्या सच्चाई है, ये चीज मेरे को आप बताइए। देखो हाँ, पितृ होते हैं, और सबसे पहले हम जब दुनिया को छोड़ते हैं तो अपने ही अपने पास आते हैं, ठीक है ना। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस शरीर को छोड़ नहीं पाते, वापस से घुसने की कोशिश करते हैं, हमने कैसे छोड़ा। तो वहाँ जो हमें संभालने के लिए आते हैं वो अपने ही बड़े प्यारे लोग होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वही हमारे पास आएंगे। अच्छा, जब हम एक इंसान मर जाता है तो उसके पास उनके जो पूर्वज हैं वही आते हैं उसको लेने। जी, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसे समझाते हैं कि ये छोड़ चुके अब ये तुम्हारी दुनिया है, ठीक है। उन्हें बहुत कह सकते हैं बहुत टाइम लगता है ये समझने में कि ये हम छोड़ चुके हैं। हाँ, वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, फिर वो सारे नियम्स बताते हैं। प्रॉपर एक लॉ, एक हॉल टाइप से होता है, वहां लोग जाते हैं, प्रॉपर एक नियम, जैसे हमारे यहाँ है ना वैसे उनके यहाँ लॉ होता है उस तरीके से। पर हमारे पास सबसे पहले हमारे ही अपने आते हैं, ये फैक्ट है। अब कहते हैं कि हमारे पितृ हमें परेशान कर रहे हैं, कभी किसी के पितृ परेशान नहीं करते, पर उन्हें समय समय पे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्हें मान सम्मान चाहिए होता है, वही उनका खाना है, वही उनका सब कुछ है। पितरों का जो खाना है ना, जो हम साल में एक बार, आपने देखा होगा पितृपक्ष आते हैं, पर बरसी भी होती है, जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, एक दीपक जला देते हैं या फिर उनके लिए जल अर्पित करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ये उनके लिए उन्हें पावर देता है, उन्हें एक एनर्जी देता है। बहुत सारी फैमिली में पितरों को याद नहीं किया जाता,
सही एक अच्छा घर में कोई फंक्शन है, बहुत लोगों ने पितरों को याद किया तो वो लोग खुश रहते हैं। हमेशा कभी भी देखना जिनके घर में हमेशा पितरों को मान सम्मान समय समय पर याद किया गया है, उनके पितर हमेशा खुश होंगे, वो उस घर में खुशहाली रहेगी। बहुत सारे लोग अरे हम तो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, जो चले गए उनके लिए क्या पिंडदान करें। पता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्या होता है हमारे घर में भी, आज की डेट में भी मोस्टली सबके घर में होता होगा, जो मिडिल क्लास है ना डेफिनेटली वो फॉलो करता है कि जब भी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो पहले हम केक लगाते हैं अपने दादा दादी को, एक मन में याद करते हैं, या कोई हम बड़ा काम करते हैं तो एक है ना उनको याद करते हैं। तो शायद उनकी, इसलिए हम उनको याद करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स रहें हमारी लाइफ में। तो लेकिन वो कभी हार्म नहीं करती, वो चीजें हमारे बेनिफिट के लिए। कभी शुभम कभी नोटिस करना एक चीज कि आप बहुत फंसे हुए हो, अचानक से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी नोटिस किया कैसे हो? बहुत बार, ये तो हर इंसान के साथ होता है। क्यों नहीं समझते कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो प्रेत जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं बन चुके हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो आपको कब किस प्रॉब्लम से निकालना है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप फील नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो मैंने कर लिया, तुमने कैसा कर लिया, रास्ता कहाँ से मिला। ठीक है, मेरे को आप ये चीज बता दो कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अभी हमने ऑरा पे बात करी है, ठीक है, कि किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, लेकिन किसी इंसान का अगर ऑरा वीक है, अकॉर्डिंग टू यू उसको क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाए और उस पर कोई भी नेगेटिव एंटिटी हमला भी नहीं कर पाए, छू भी नहीं पाए उसको? देखो, सबसे अच्छा, सबसे जो आसान है, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा सा नमक अपने वॉशरूम में जाके रख ले। डेली नहीं डाल सकता, पर वीक में 3 दिन 1 चम्मच डाल के नहा ले, और साथ में उसके अंदर डाल दे कपूर। उसका एक मिक्सर बना के रख लो, उससे क्या और आपका स्ट्रॉन्ग। और उस टाइम आपको एक चीज़ बोलनी है कि मेरे अंदर जितनी गंदी एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है, अब मैं नमक और इससे नहा रहा हूँ, ये रिलीज हो रही है, अब मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, तो उसका ऑरा जो है धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में उसको हनुमान चालीसा का पाठ तो नियम के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि ये जैसे थायराइड हो जाता है ना, बिना सुबह गोली खाए काम नहीं चलता, वैसे ही हनुमान चालीसा बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही हैं जो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें समझा सकते हैं, बड़े प्यार से हटा सकते हैं। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है। और आपको तो शायद बालाजी मंदिर के बारे में पता होगा कि जहाँ पर भूतों को उतारा भी जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर ये एंटिटी नहीं होती तो बालाजी मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों होती? क्यों इन पर यकीन करते कि भाई बालाजी ही उतारेंगे? उनको काबू कंट्रोल एक ही चीज़ कर सकती है, वो बालाजी। या जो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी लोग बुरे नहीं होते, बुरे हालात इन्हें बना देते हैं, वक्त बना देता है। तो ये जो एंटिटी है ये भी बुरी नहीं है, किसी के ऊपर आ गई है, उनकी इच्छाओं को लेके चलो, वो क्यों आई है, क्या कारण है, कारण तो पता चले। बिल्कुल सही। अब मान लो बहुत सारी मूवी में देखा है कि ये मेरी प्रेमिका थी, बहुत सारी मूवी आपने देखी, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे समझाना पड़ता है, उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। पॉजिटिव वे में देखो ना, नेगेटिव वे में क्यों देख रहे हो? बिल्कुल, एक मूवी भी आई थी बहुत, कृष्णा कॉटेज, हाँ। उसमें उसकी जो प्रेमिका थी वो आई थी दोबारा से जब उसने जन्म लिया। तो ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं अगर मूवीज में भी आ रही है तो ये रियलिटी भी हो सकती है। बिल्कुल। देखो, ये एंटिटी मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक समझी है, कुछ बुरी भी है, कुछ अच्छी भी है। तो अच्छी बहुत ज़्यादा है। अच्छी जो एंटिटी होती है ना, इन बुरी एंटिटियों को हमेशा संभाल के रखती है, उन्हें समझाती हैं कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना। उनके समझ में आता है, बस समय लगता है, उन्हें सालों लग जाते हैं जन्म लेने में। जो भूत योनि में होते हैं वो बहुत जल्दी रिसाइकिल, वो आएंगे भैया, वो छोड़ ही नहीं पाते। फिर भगवान कहता जाओ पृथ्वी लोग, फिर से वो बहुत जल्दी जन्म लेते हैं। तो जब कोई मरता है तो सही में यमराज उनको लेने आते हैं? अगर यमराज नहीं एंजल्स आती हैं, यमदूत लेने आते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब मरते हैं तो हमारे बड़े हमें लेने आते हैं, जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, तो उनको यमदूत कहा जाएगा? हम कह सकते हैं यमदूत उन्हें, क्योंकि ऐसा भी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है उसको वो यमदूत भी दिखने लग जाते हैं, ऐसा बहुत केसेस में सुना है। तो देखिए, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी कहीं ना कहीं ये प्रूफ करते हैं कि ये चीजें होती हैं। बिल्कुल है। लेकिन आज की डेट में जो लोग मानते नहीं है उन लोगों का आई डोंट थिंक फिर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। सिंपल मानना है, अगर आप नहीं मानते इन चीजों को ना, आप भगवान पे भी बिलीव करना बंद कर दो, फिर तो भगवान भी नहीं है ना। भगवान को किसने देखा है?
तो फिर आप जब आत्माओं को नहीं मानने तो मत मानो। जब डर लगता है तो सबसे पहले क्या आता है, क्या क्या वर्ड बोलते हैं लोग, नाजर हो घर सबीरा जब अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जा। क्यों? आप तो जब भूत प्रेत है ही नहीं तो क्यों हनुमान जी को याद कर रहे हो? फिर तो हनुमान जी भी नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ हनुमान जी को अगर तुम भूल जाओ ना, तुम जय श्री राम बोल दो, हनुमान जी वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। कृष्ण जी को बुलाना है, राधा राधा तो बोल ये दो। बताओ, श्री राम को किसने देखा है? श्री कृष्ण को किसने देखा है? क्यों जाते हो आप मंदिरों में? क्या मूर्ति के अंदर भगवान है? जब एक पॉजिटिव एनर्जी, जब एक परमात्मा है तो भूत प्रेत भी हैं। ठीक है, भोलेनाथ के साथ हमेशा भूत प्रेत रहते हैं। सोचने वाली बात है। और कहते उनकी हैं जब भोलेनाथ का जो स्थान ही शमशान घाट है। शमशान घाट है। क्यों उनको इतने प्यारे हैं? अगर इतनी ही बुरी है ये एंटिटी तो भोलेनाथ को इतनी प्यारी क्यों है? बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। जिसको नहीं पसंद, ये नहीं कहते हैं ये नहीं है, तो वो भोलेनाथ को मानना बंद कर दे, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दे। क्योंकि अगर आप हो, मैं हूँ, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति है, इंसान है, तो एंटिटी हैं, आत्माएं हैं। क्योंकि हमारे ही शरीर की निकली हुई सूक्ष्म आत्माएं भूत प्रेत पिशाच डंकिनी संकिनी सब बन जाती है। ठीक है। और डेफिनेटली आई गेस इस पॉडकास्ट के बाद भी लोग आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। तो आप ऑडियंस को बताओगे कि आप कब लोगों की अगर आपको हेल्प भी करनी हो, कब वो सही वक्त आएगा जब आपको लगता है? सो मैं इसके लिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा कांटेक्ट ना करें मुझे, क्योंकि मैं अभी इस लायक नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। पर हाँ, आप उन व्यक्तियों को ढूंढो जो सच में आपकी हेल्प कर पाए। वो आपको इन एंटिटी से, हो सकता है आपको परेशान ज़्यादा कर रही है तो आपको हटा पाए। पहले तो आप सोचो कि आपको परेशान क्यों कर रही है। आपने कहीं ना कहीं उनको परेशान किया है, आपने कहीं ना कहीं उनको छेड़ा है, वो तभी आपके पीछे आई है। एक औरत को छेड़ के देखो, तुम्हारे ऐसे हाल करेगी ना, वैसे ही वो एंटिटी है, छेड़ के तो देखो, फिर तुम्हारी नानी याद दिला देगी। डेफिनेटली। एंड मैं कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़ी सी हमारी अनबन से हो गई थी। थोड़े से थॉट्स शायद मैट नहीं कर रहे, या क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछ लिए गए थे, लेकिन आपने भी उस चीज़ को समझा और मैंने भी उस चीज़ को समझा। एंड डेफिनेटली ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा पॉडकास्ट देख के। जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं पॉडकास्ट, डेफिनेटली बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं भूत प्रेतों को लेके, कि क्या ये चीज़ें होती हैं। अब तक अगर आपको बिलीव नहीं हुआ है ना, तो आप सच्ची में हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दो। मेरा भी यही मानना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद ये बहुत बनाई हुई बातें हैं, पर कभी अपने आप से खुद से बात करना कि क्या सच में ये चीज़ है। और मेरा किसी का भी दिल दुखाने का बिल्कुल भी पर्पस नहीं था। बस जो मुझे फील हुआ, मुझे लगता है जो मैं देखती हूँ वो आप लोगों को पता चले कि ये दुनिया है। क्योंकि ये लास्ट ही हम दोनों, मेरा आपका सबका वो लास्ट पाथ वही है। हमें सबको वहीं जाना है। तो उसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, जिससे आप अपने कर्मों को और अच्छा कर सकें, आप किसी का दिल ना दुखाएं। जब दिल दुखेगा तो हो सकता है कि आपको वहाँ जाके आपका बड़ा दिल दुखने वाला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सुना। सबसे पहले शुभम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुनने का और सुनाने का एक मौका दिया, और मैंने ऑडियंस को वो चीज़ बताई जो एक्चुअल में मैंने देखी है। यहाँ पे कोई बनावटी चीज़ें नहीं थी, सब कुछ, और तुमने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। बाकी पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा मज़ा आया, और डेफिनेटली हम जब नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे तो डेफिनेटली हम थोड़े और टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े जिन पर हम बात करेंगे, और भी जो एंटिटीज हैं थोड़ा डीप रिसर्च करके आपसे हम वो चीज़ें शेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ अभी इसमें रह गई हैं। आपने अभी जितने भी उनके लेवल्स हैं उसमें अभी हमने शायद 2 और 3 लेवल्स को ही कंप्लीट किया है। राइट। टोटल 9 है। 9 में मैं 7 तक ही लेके जाऊंगी। 7 के बाद जो एक अलग ही दुनिया है, उस दुनिया में आप पहुंच गए, कहोगे कि यार बड़ी खूबसूरत दुनिया है, यहीं जाना है। उस पर हम धीरे धीरे डिफिकल्टीज कम होती जाती हैं एक स्पिरिट वर्ल्ड में भी, अगर कोई इंसान जाता है तो वो यहीं पे, हम लोग यहीं पे उन चीजों को सुधार सकते हैं। वहां पे आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ओके। आई होप आप लोगों को मजा आया। पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसे ही हम आते रहेंगे अमेजिंग गेस्ट के साथ, क्योंकि गेस्ट अमेजिंग होंगे तभी ये पॉडकास्ट भी आप लोगों को देखने में उतना ज्यादा ही मजा आएगा। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट और देखना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उसी से हमें पता चलेगा कि आप लोगों का ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट कितना है। सो मिलते हैं एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भारती जी। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।